अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं पीके पॉलिटिकल चैनल। दोस्तों, कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं कि सन 2004 की बात है कि जब स्पेन के अंदर इमिग्रेशन ओपन हुई तो स्पेन की गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक शर्त रखी कि अगर आपके पास 6 माह से ज़ायद का कोई प्रूफ मौजूद है कि अगर आप स्पेन में रह रहे हैं तो वो आप उस प्रूफ की बुनियाद के ऊपर आप अपने पेपर जमा करवा सकते हैं, या फिर आपकी कोई रजिस्ट्रेशन है स्पेन में किसी बल्दिया के अंदर तो उसके बिहाफ पर भी आप जो है वो अपने पेपर्स जमा करवा सकते हैं। तो जनाब, लोगों ने अपने प्रूफ ढूंढना शुरू कर दिए, किसी ने अपने मोबाइल के पुराने बिल वगैरह ढूंढे, सारा कुछ किया। तो उस वक्त बस इसी तरह की भागदौड़ चल रही थी कि लोग जो है वो चाह रहे थे कि हमारे पेपर जमा हो जाएं और हमें जो है वो यूरोप के पेपर मिल जाएं। तो दोस्तों, हुआ ये कि एक हमारे पाकिस्तानी थे जनाब, उन्होंने क्या किया कि उनकी एक दोस्त थी गालबन, तो वो इक्वाडोर लैटिन अमेरिकन की रहने वाली थी, तो उन्होंने उसका जो उसके प्रूफ थे उससे वो ले लिए, तो उसकी चोरी छुपे जो है उन्होंने फोटोकॉपी कर ली। अब उनके प्रूफ के जो उसने कॉपीज की तो जो अपना नाम वो चेंज कर सकते थे वो उन्होंने किया, क्योंकि इनके पास जो रिक्वायरमेंट थी 6 माह की वो मौजूद नहीं थी। अभी हाल ही में वो स्पेन के अंदर जो है वो आए थे। तो उस पाकिस्तानी ने क्या किया जनाब, वो कुछ कॉपी करके जो है उस लड़की के प्रूफ जो है वो लगा दिए। तो उस प्रूफ के अंदर जब गवर्नमेंट के पास वो पेपर पहुंचे तो उस प्रूफ के अंदर एक प्रूफ क्या था, वो प्रूफ ये था कि मैं गुज़श्ता यानी कि 10 महीने पहले मेरा ये हॉस्पिटल का एक ये प्रूफ है कि मैं प्रेग्नेंट हुई थी। तो जनाब, जब वो काउंटर पे पेपर पहुंचे तो टेबल के ऊपर जो टेबल पे जिस शख्स ने पेपर की जांच पड़ताल करनी थी उसने देखा कि यार ये कैसी कौम है कि ये यानी कि इनके जो हैं वो लड़के भी प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो जनाब, ये बड़ी मज़ाक़ा खेज़ बात है कि आपने देखा कि उस पाकिस्तानी ने नकल की लेकिन उसके पास अकल नहीं थी। अभी खान साहब जो नकल कर रहे हैं, आपके जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, वो क्या नकल कर रहे हैं कि 97 के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो थे उन्होंने अवामी राब्ता मुहिम के लिए कॉल का प्रोग्राम शुरू किया। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं उस वक्त स्कूल में पढ़ता था, तो मेरे वाला साहब ने मुझे मना किया कि तुम्हारा स्कूल का टाइम हो रहा है, आप जाओ, आप खामखा ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारी कॉल नहीं मिलेगी, करोड़ों लोग जो हैं वो काले मिलाने वाले हैं, तो तुम्हारी किस्मत में कहाँ। मैंने वाला साहब से कहा कि मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह मेरी कॉल मिलेगी। और मुझे आज तक याद है कि जब मैंने प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कॉल मिलाई तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के अल्फाज क्या थे कि बेटा मैं आपका गुलाम वज़ीर आज़म बात कर रहा हूँ। और मैं उस वक्त थोड़ा सा हिल के रह गया कि एक प्राइम मिनिस्टर है और वो मुझे कह रहा है कि मैं आपका गुलाम बात कर रहा हूँ। यकीन मानिए, मैंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से उस वक्त 2 चीज़ें कही थी। एक, मैंने उन्हें कहा कि मियां साहब, ये जब मैं देखता हूं कि मसूल चुंगी के ऊपर जो है वो लोग जुल्म करते हैं, एक 2 टके का नशई होता है तो वो एक औरत की इज्जत को हाथ डालता है, खुदारा ये मसूल चुंगियों का निज़ाम ख़त्म कीजिए। तो दूसरा, उसके बाद जब मैंने एक और बात कही कि ये स्कूल के अंदर जो खानादारी होती है इसमें मिसें जो कहती हैं कि बच्चों को घर से पकवा के लाएं, तो ये खाने का बहुत ज़्यादा इस तरह ज़िया होता है, तो ये इन दोनों चीज़ों का आप खुदारा एक्शन लीजिए। तो ठीक जनाब, दूसरे ही दिन अखबारों के ऊपर, मैं नहीं चाहता किसी और लोगों ने भी मेरी तरह ये कॉल की होगी, मसाइल बयान किए होंगे, लेकिन ठीक दूसरे ही दिन अखबारों की जीनत बन गई ये खबर कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो है वो मसूल चुंगियाँ ख़त्म कर दी हैं। तो जिनके ठेकाजात जो थे वो 4 माह 6 माह के थे वो चले, उसके बाद मुकम्मल जो है वो मसूल चुंगियाँ ख़त्म हो गई। तो जनाब, अब इमरान खान साहब जो हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो आज से यानी कि 28 साल पहले जो काम कर चुके हैं, 27 साल पहले, वो इमरान खान साहब जो है वो आज कर रहे हैं। तो आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि सियासी तौर पे इमरान खान जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से कितना पीछे है, कि यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक धमकी की बिना के ऊपर जो है वो अपने जो इरादे होते हैं उनको वो चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों,
ये जो कॉल प्रोग्राम आपके सामने है, आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को लोग कॉल कर रहे हैं, ये सारा का सारा जो है वो ड्रामा है, क्योंकि इनको नकल तो करनी आती नहीं, क्योंकि इनके अंदर अकल है नहीं है। और ये ड्रामा क्यों है कि जनाब इन लोगों ने प्रोड्यूसर जो है वो 8 प्रोड्यूसर रखे हुए हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, कालीन के वज़ीर आज़म के प्रोग्राम को, और हर आधे घंटे 1 घंटे के बाद जो है वो जो प्रोड्यूसर होता है उसको बदला जाता है, और जो इलेक्टेड जो इन्होंने किए होते हैं, इलेक्ट किए होते हैं लोग, उनको ला के वो ये काले करते हैं। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि परवेज मुशर्रफ ने जब अपने दौरे हुकूमत के अंदर जब उसने अपनी कैंपेन चलानी थी अपने आप को सदर यानी कि मुंतखब करवाने के लिए कि क्या मैं सदर रह सकता हूं कि नहीं रह सकता, आपको याद होगा कि उस वक्त परवेज मुशर्रफ जो साबिक डिक्टेटर था उसने एक काम किया था, उसने जो रेफरेंडम करवाया था। उस रेफरेंडम के अंदर उसने किया क्या था, जितने महकमे के लोग थे, इदारे के लोग थे, उनको अपने पास बुलाया और उनको तलकीन की कि आप ऐसे कीजिए, इस रेफरेंडम में मेरा साथ दीजिए, तो मैं इस साथ के बदले जो है मैं आपको आसाइश और आराइश दूंगा। तो जनाब ये चीज़ें जो होती हैं ये कभी भी पायदार नहीं होती। तो इसी तरह खान साहब जो कर रहे हैं, इदारों के लोगों को इकट्ठा करके इदारों के लोगों से जो है वो काले करवा रहे हैं, और लोग जो है वो जो स्क्रिप्ट जो है वो जो तयशुदा है उसके तहत आके कॉल करते हैं, और खान साहब ये समझते हैं इस चीज़ का जो है वो आवाम को शऊर नहीं है। तो दोस्तों एक चीज़ का ख्याल रखिए कि अपना लीडर जो है उसकी कदर कीजिए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो लीडर हैं कि जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुछ किया है, जो किया है वो आपकी नज़रों के सामने है। मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के अगर कारनामे या उनके मंसूबे अपने प्रोग्राम में रखूं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि मेरा ये 10 घंटे का प्रोग्राम भी चलेगा, लेकिन मियां साहब के मंसूबे ख़त्म नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों ये है जो सिलेक्टेड कॉल प्रोग्राम जो आपने सुनी। तो दोस्तों इसी टॉपिक के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नए टॉपिक में मैं नए प्रोग्राम में आपके सामने फिर दोबारा हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा, रिश्तेदारों, अजीज़ों और हमसायों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।